तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने क़यादत और अवाम के लिए खिदमत के जज्बे को फुटबॉल के खेल से तशबीह दी है। एक तकरीब के दौरान वजीर आला ने कहा कि फुटबॉल एक ऐसा खेल है जो मुझे बहुत पसंद है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ये एक ऐसा खेल है जहां टीम जज्बे का मुजाहरा करना इंतहाई ज़रूरी होता है। रेवंत रेड्डी ने खुद को तेलंगाना की टीम का रहनुमा करार देते हुए कहा कि उनके अंदर हमेशा ये ख्वाहिश मौजूद रहती है कि वो रियासत के 4 करोड़ अवाम के लिए जीत हासिल करें। उनका मकसद है कि वो मुल्क और रियासत की क़यादत एक ऐसे खेल के तौर पर करें जहां हर शहरी को कामयाबी मिले। वज़ीर आला के इस बयान में तेलंगाना के लोगों की तरक्की के लिए उनके अज़्म और टीम वर्क की अहमियत का इजहार होता है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी (TPCC) के सदर महेश कुमार गौड़ ने हालाव मुनक़िदा आलम सिमट के एक प्रोग्राम में शिरकत की कम तादाद की वजह बयान की है। उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम के लिए दावतनामा बहुत कम वक्त में भेजा गया था, जिसकी वजह से तमाम लोग शिरकत नहीं कर सके। महेश कुमार गौड़ ने वजाहत की कि हमने आलमी सिमट प्रोग्राम के लिए बहुत कम वक्त पहले ही दावतनामा भेजा था, इसलिए तमाम मुताल्लिका अफराद शिरकत नहीं कर सके। उनका कहना था कि चूंकि वक्त महदूद था, इसलिए कई अहम शख्सियात के लिए अपने मसरूफियात को तरतीब देना मुमकिन नहीं हुआ। उनके इस बयान से इस सिमट की कम शिरकत पर उठाए जाने वाले सवालात को जवाब मिल गया है। TPCC सदर ने इस बात पर जोर दिया कि आइंदा ऐसे प्रोग्रामों का इनेकाद पहले से बाकायदा मनसूबाबंदी के साथ किया जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की शमूलियत यकीनी बनाई जा सके। సమ్మిట్ అనేది ప్యూర్లీ అఫీషియల్ ప్రోగ్రామ్. అది మీరు చూసారు, మేము కూడా డిన్నర్ తప్ప మిగతా దాని పోలేదు. ఇట్స్ అన్ అఫీషియల్ ప్రోగ్రామ్. గవర్నమెంట్ ప్రభుత్వ పరంగా చేసినట్టు కార్యక్రమం. అది పెట్టుబడులు రావడానికి చేసినట్టు కార్యక్రమం. ఎవరు అడిగారు వాళ్ళ వీళ్ళని. ఇప్పుడు మేము వెళ్ళి మా మంత్రులు వెళ్ళి చెప్పింది మాకు ఇంత గొప్ప కార్యక్రమం చేస్తా ఉన్నాం హైదరాబాద్లో అని తెలియజేయడానికి పోయినారు. అవకాశం ఉంటే రమ్మన్నారు. ఇది టూ షార్ట్ అయింది కాబట్టి చాలా మంది రాలేకపోయారు. रियासती सियासत में कांग्रेस के MLA रुकन असेंबली वीरुला पलीशंकर को आज उस वक्त एक बड़ा झटका लगा जब वो अपने ही आबाई गांव के सरपंच सरबरा के इंतखाबात में शिकस्त से दोचार हुए। शादनगर से MLA वीरुला पलीशंकर के आबाई गांव में सरपंच के ओहदे के लिए होने वाले इंतखाब में BRS के MLC रुकन कानून साज कौंसल नवीन कुमार रेड्डी के हिमायती ने कामयाबी हासिल की। इस इंतखाब में कांग्रेस की हिमायत याफ्ता जिसे सपोर्ट किया उम्मीदवार की शिकस्त ने वीरुला पलीशंकर को गहरी मायूसी में मुब्तला कर दिया है। मकामी सियासी तज्जियाकारों के मुताबिक MLA के लिए अपने ही गांव में इंतखाबी शिकस्त किसी जाती हार से कम नहीं है। इस नताइज से मकामी सियासत में BRS के MLC नवीन कुमार रेड्डी का असर और रसूख बरकरार रहता नजर आता है। ये पंचायत इंतखाबी नताइज रियासती सतह के रहनुमाओं के लिए भी एक अहम इशारा है। नागर कर्नूल जिला के पेंटलौला मंडल के गांव गोपलापुरम में रियासती वजीर जोपल कृष्णा रा को पंचायत इंतखाबात की मुहिम के दौरान शदीद एहतजाज का सामना करना पड़ा। वजीर जुपली ने अपनी तकरीर में चंद लोगों का हवाला देते हुए सियासी पार्टियां बदलने पर तनकीद की, जिस पर गांव वाले उनके खिलाफ हो गए और उन पर ही इल्जाम लगाया कि सियासी पार्टियां बदलकर सबसे ज्यादा फायदा तो तुमने उठाया है। अवाम ने वजीर को वाज़े तौर पर कहा कि उन्होंने गांव की तरक्की के लिए कुछ नहीं किया और सख्त सवाल किया कि आप हमारे गांव में दोबारा मुहिम के लिए क्यों आए हैं। गांव वालों ने वजीर को तकरीबन घेर लिया और उन्हें वापस जाने पर मजबूर कर दिया। सूरतेहाल को काबू से बाहर होता देखकर वजीर जुपली कृष्णा राव को पुलिस की हिफाजत पहरा में इलाके से वापस जाना पड़ा। ये वाकया अवाम के इन रहनुमाओं से गुस्से को जाहिर करता है जो वादे पूरा नहीं करते। भारत सरकार के मरूफ माहिर इक्तिसादियात और साबिक चीफ इकनॉमिक एडवाइजर श्री अरविंद सुब्रमण्यम ने आज हैदराबाद में वजीर आला रेवंत रेड्डी से उनकी जुबली हिल्स वाली रहाइशगाह पर एक मुलाकात की। ये मुलाकात एक इखलाकी कोर्टसी मुलाकात थी।
अरविंद सुब्रमण्यम का शुमार मुल्क के नामवर माहिरीन इक्तिसादियात में होता है और वो मुल्क की इक्तिसादी पॉलिसियों पर गहरा असर रखते हैं। इस मुलाकात को रियासती इक्तिसादियात और तरक्कियाती मंसूबों के हवाले से अहम तसव्वुर किया जा रहा है। ख्याल है कि दोनों शख्सियात के दरमियान रियासत में माली इस्लाहात, सरमायाकारी और रियासत की मजमूई इक्तिसादी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्यालात हुआ होगा। वज़ीर आला ने अरविंद सुब्रमण्यम का इस्तकबाल किया और उनसे मुशावरत की। इस तरह की अहम शख्सियात की मुलाकातें रियासती हुकूमत की आइंदा माली पॉलिसियों की समत को तय करने में मुआविन साबित होती है। कामारेड्डी जिला के बेगमपुर टांडा गांव में पंचायत इंतखाबात की मुहिम के दौरान जलासम वल्लक़े की MLA रुकन असेंबली ठूटा लक्ष्मीकांत राव को सख्त और नागवार सूरत-ए-हाल का सामना करना पड़ा। गांव में तशहीरी मुहिम के लिए आने वाले MLA को औरतों समेत गांव वालों की बड़ी तादाद ने घेर लिया और उनका रास्ता रोक दिया। गांव वालों ने लक्ष्मीकांत राव से इंतखाबी वादों और कांग्रेस की तरफ से दी गई 6 गारंटियों के नफाज के बारे में सख्त सवालात किए। लोगों ने मुतालबा किया कि हुकूमत इन वादों को कब पूरा करेगी। अवामी गुस्से के सामने गांव वालों ने MLA को इस वक्त तक वापस जाने पर मजबूर कर दिया जब तक के वादे पूरे न हो जाएं। शदीद नाराजगी और जवाब देने की सलाहियत न होने के सबब कल के MLA को बगैर किसी जवाब के वहां से वापस पलटना पड़ा। అవసరం లేదు కొడతారా కొట్టడానికి వస్తారా ఒక హోదాలో ఉండి కొట్టడానికి వస్తారా మీరు కొట్టడానికి వస్తారా హోదాలో ఉండి కొట్టడానికి వస్తారా అంటున్నా ఇదే రాజవా ఇదే ప్రజా పాలన మీ ప్రజా పాలన ఇదేనా మీ ప్రజా పాలన ఇదేనా కొట్టడానికి వస్తే ఏం మాట్లాడుతున్నారు ప్రజా పాలన ఇదేనా तेलंगाना रियासत में एक और गिरकल स्कूल में फूड पॉइजनिंग खुराक का जहरीला होना का वाकया सामने आया है, जिससे फिर से तालीमी इदारों में खाने के मेयार पर सवालात उठ गए हैं। ताज़ा तरीन वाकया हैदराबाद के बाग लिंगमपली में वाक़े अक़लियती गिरकल रेजिडेंशियल स्कूल में पेश आया, जहां रात का खाना खाने के बाद 16 तलबा शदीद बीमार पड़ गए। मुतासरा तलबा को उल्टियों, कै और पेट खराब होने इस हाल की शिकायत हुई, जिसके बाइस उनकी हालत गैर हो गई। स्कूल के अमले ने फौरी तौर पर मुतासरा तलबा को किंग कोठी के सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए मुंतकिल किया। गिरकल स्कूलों में बार बार फूड पॉइजनिंग के वाकयात पर वालिदैन और अवाम ने इंतजामिया की गफलत के खिलाफ शदीद तशवीश का इजहार किया है। हुक्काम ने इस हादसे की वजह मालूम करने के लिए खाने के नमूने लेकर तहकीकात शुरू कर दी है। तेलंगाना जागृति की सदर श्रीमती कल्वाकंटला कोत्ता ने वजीर आला रेवंत रेड्डी पर शदीद सियासी हमला करते हुए उन्हें एक खुला चैलेंज दिया है। कोत्ता ने कहा कि अगर रेवंत रेड्डी में हिम्मत है तो वो इस फर्द के खिलाफ कार्रवाई करें जिसने 4 एकड़ के तालाब झेल को निगल लिया है। उन्होंने मधोरम कृष्णा राव का नाम लेते हुए वाज़े तौर पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने तालाब की जमीन पर गैर कानूनी कब्जा कर लिया है। कोत्ता ने रेवंत रेड्डी पर तंज किया कि वो सिर्फ बयानात देते हैं लेकिन बड़े नाजायज कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की जुर्रत नहीं रखते।
उन्होंने मुतालबा किया कि वज़ीर आला सियासी मुफादात से बालातर रहकर अवामी मसाइल और नाजायज़ कब्ज़ा जैसी संगीन शिकायत पर फौरी कदम उठाएं। कोत्ता के इस बयान से रियासत की सियासत में तालाबों और ज़मीनों पर नाजायज़ कब्ज़े का मसला एक बार फिर सुर्खियां बना गया है। కృష్ణారావు గారి కొడుకు ఆయన డైరెక్టర్గా ఉన్నప్పుడు ఈ 70 ఎకరాల వెంచర్, పెద్ద వెంచర్ 70 ఎకరాలు మీకు కనబడుతుంటుంది. మొత్తం విల్లాలు కట్టిరు, పట్టుకోండి. మొత్తం విల్లాలు కట్టిరు, అన్ని A to Z విల్లాలు కట్టిరు. ఇలా ఎన్ని అలిగేషన్స్ ఉన్నాయంటే, ఇక్కడ నేను ఎల్లో మార్క్ చేసిన రోడ్ మొత్తం గవర్నమెంట్ రోడ్, అది కబ్జా, అది లోపలనే ఉంటుంది, దాని చుట్టూ కాంపౌండ్ వాళ్ళు. ఇక్కడ అసైన్ ల్యాండ్స్ ఉన్నాయి, అది కబ్జా. ఈ మధ్యలో చెరువు ఉంది, ఈ చెరువు 10 ఎకరాలు ఉంది అని చెప్పి, 10 ఎకరాల చెరువు ఇది అని చెప్పి ప్రభుత్వం సర్టిఫికేట్ ఇచ్చింది 2021లో. ఇది అఫీషియల్గా రెరాకి ఇచ్చిన డాక్యుమెంట్. నేను మీలాగా ఆగమాగం ఎడ్డేటి మాట్లాడా, దొంగ డాక్యుమెంట్లు చూసి అసలే మాట్లాడా. 2021లో మీ కంపెనీ నుండి మీరు రెరాకి ఇచ్చిన దాంట్లో మా వెంచర్ మధ్యలో ఉన్నటువంటి చెరువు 10 ఎకరాలని మీరు చెప్పారు. అయిపోయిందా? అదే మళ్ళీ 2021లో 2024 వచ్చే వరకు ఏమవుతుందంటే ఆ చెరువు 6 ఎకరాలకు వస్తుంది. అంటే 4 ఎకరాలు ఎవరు మింగిరు మధ్యలో? ఇది 6 ఎకరాలని మళ్ళీ అఫీషియల్గా ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్ ఇచ్చింది. ఇప్పుడు ఇంకా ఘోరం ఏంటంటే, ఈ మొత్తం 71 ఎకరాల ఈ సామ్రాజ్యంలో చుట్టూ కాంపౌండ్ వాళ్ళు కట్టింది. అంటే ఈ చెరువు యాక్సెస్ ఓన్లీ ఆ విల్లా వాళ్ళకు ఉంటుంది. యాక్చువల్లీ అది ఊరిది చెరువు. అంటే మీ అయ్యా జాగిరా, చెరువు లోపలేసుకొని చుట్టూ కాంపౌండ్ వాళ్ళు పట్టుకుంటే ఆ ఊరోళ్ళు వాడుకోవద్దా చెరువును? హైడ్రాకి దమ్ముంటే రేవంత్ రెడ్డి గారికి కానీ గవర్నమెంట్లో ఉన్న వ్యక్తులకి ఈ వెంచర్తో సంబంధం లేకపోతే యాక్సెస్ ఓపెన్ చేయండి, దానికి ఓపెన్ చేయండి. చెరువు మధ్యలో ఉంటుంది, చుట్టూ విల్లా, ఎక్కడికక్కడ KGF సామ్రాజ్యాలు. हैदराबाद के काला पत्थर पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर खलील पाशा ने तब बिन इलाके में एक देरीना मसले को हल करने के लिए एक काबिल तारीफ इक़दाम किया है। उन्होंने सब्जी और फल फरोख्त करने वाले दुकानदारों को हिदायत की है कि वो रात के औकात में अपनी रेडियों पर लगे लाउड स्पीकर का इस्तेमाल बंद कर दें। ये स्पीकर, जो आमतौर पर ग्राहकों को मुतवज्जे करने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, रात में हद से ज्यादा शोर की वजह से मकामी रिहायशियों और दुकानदारों के लिए बड़ी परेशानी का सबब बन रहे थे। रात को जब लोग थके हारे घर आते हैं और सोने की कोशिश करते हैं तो इस शोर की वजह से आसपास रहने वाले खानदानों को शदीद तकलीफ होती थी। इंस्पेक्टर खलील पाशा ने ज़ाती तौर पर फरोशिंदों से मुलाकात की और उन्हें शोर की आलूदगी के बुरे असरात से आगाह किया। इलाके के रिहायशियों ने पुलिस के इस इक़दाम को सराहा है, जिसका मकसद शहरियों के लिए एक ज्यादा पुरअमन माहौल यकीनी बनाना है। कैसा चल रहा कारोबार? कस्टमरों को डरा रहे थे, डरा के दे रहे थे। हाँ, ये अब क्या कैसा क्या लिखे है? 120 रुपीज KG। हाँ, किसकी बंडी है? 120 में दे रहे हैं। कौन सा भी लिए तो? हाँ, ये कौन सा भी? डरा रहे बोल के सुनने में कंप्लेंट। क्या बोल रहे हैं आपको? अभी आप लोग यहाँ रोड साइड में कारोबार कर रहे हैं, आप लोग इतने बड़े बड़े पंगे लगा के जो आवाज पुकारा कर रहे हैं, उन लोग फिर सोने वाले कैसा सोना घरा वाले? उन लोग सुबह से शाम तक काम कर लेके आते हैं। अब तुम आके यहाँ लगा रहे रात में 11 बजे तक 12 बजे तक, उन्हें सोने का टाइम रहता 9 बजे। फिर आप लोग ऐसे पंगे लगाए तो 5 रुपए 10 रुपए 20 रुपए बोल के, तो कैसा सोना उन्होंने बोल? तो बाजू वाले का कोई ख्याल रखो क्या आपने को? कोई भी अगर आज के बाद आवाज शोर पुकारा करने का पंगा लगाए तो पंगा सीज कर देते और वो बंडी को इधर आने नहीं देते हम। तुम जाके कहीं भी दूसरी जगह कारोबार कर लेना। समझ नहीं आ रहा आप लोगों को? बाबू आपको समझ आया? कोई भी आवाज पुकारा कुछ भी नहीं करना। आप आपके बंडिया में कारोबार कर लीजिए, लाइटा लगा लो और जो रेट में बोल रहे वही रेट में देना। समझ नहीं आया? कोई कस्टमर मेरे पास आके कंप्लेंट नहीं करना, हमारे से बदतमीजी कर रहे, नहीं तो ये ऐसा झिड़की दे के बात कर रहे। समझ नहीं आया? कस्टमर क्या है आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उन्हें आके खरीदा तो तुम्हारे पास होने का कारोबार, फिर कस्टमर से तुम लड़ लिया तो कैसा? 2 कस्टमर आके कंप्लेंट करे, साहब हमारे बंडी में 1 रेट लिख रहे, आए तो 1 रेट बोल रहे बोल के, नहीं तो लेना ठहरे तो लेना है, लेने तो जा रहे बोल के बोल रहे, जा रहे बोलते नहीं बोलते। हाँ, तुम नहीं बोल रहे होंगे, कौन तो बोल रहे होंगे, सब जने नहीं बोल रहे। हाँ, मत बोलिए, अच्छा है, नहीं बोले तो कारोबार अच्छा कर लो सुकून से।
कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर कोई आपको सताए तो हमारे को बोलो, काला पत्थर पुलिस स्टेशन है ये, आप आके बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर आप लोग किसी दूसरे यहाँ सोने वालों को तकलीफ नहीं देना, कोई पोंगे नहीं लगाना। अगर कोई पोंगे लगाए, कल से वो पोंगा भी सीज होता हो, गाड़ी भी नहीं आने देते यहाँ पे। हाँ, फिर बाद में नए कोई आए तो भी कल बोल दीजिए। हाँ, अब एक को एक तुम लोग कोई बाजू वाला बोल रहे तो उसके पर चले आ रहे, तू कौन रे बोलने का बोल के। नहीं नहीं नहीं, कोई जगह यहाँ से कोई न लड़ लेना। अगर हैदराबाद की बांडला गोड़ा पुलिस के नामुनासिब और सख्त रवैये के बारे में इत्तला सामने आने के बाद पुलिस की कारकर्दगी पर संगीन सवालात उठाए जा रहे हैं। मकामी शहरियों के मुताबिक पुलिस एहलकार रात के वक्त आने जाने वाले आम लोगों को रोक रहे हैं और बगैर किसी जायज़ वजह के उन्हें मुजरिमों जैसा सलूक कर रहे हैं। कई रिहायशियों ने दावा किया है कि एहलकार न सिर्फ अंधाधुंध लाठियों का इस्तेमाल कर रहे हैं बल्कि अवाम को गालियां भी दे रहे हैं। एक वाक़ये में एक नौजवान पुलिस के इस जारहाना बर्ताव और गाली गलोह से खौफजदा होकर मार से बचने के लिए भागने की कोशिश की। इस घबराहट में भागते हुए वो एक बड़े हादसे का शिकार होते होते बाल बाल बच गया। मकामी लोगों का कहना है कि मासूम लोगों को तंग करना किसी भी सूरत में जायज़ नहीं है। शहरी आला हुक्काम से फौरी तहकीकात और पुलिस को कानून के मुताबिक कार्रवाई करने की सख्त हिदायत जारी करने का मुतालबा कर रहे हैं। नहीं सर, ऊपर बंकर रहने का। आप देखिए आज अभी मैं बता दो चलो बच्चा सर, आप अंदर चल के देखिए। आप अंदर इधर डालो, पहले बाद में बेटा बोल रहा है, अंदर चल के देखिए। अंदर बोल रहा है, देखो ना बेटा दो से तीन नहीं सर, ये ओपनिंग कर रहे हैं, ओपनिंग गुल्ले का ओपनिंग नहीं, ये दुकान तुम्हारा गिरा के वास्ते जान खाते क्या यहाँ? आदमी नहीं तो जानवर है क्या? बैठा ना बैठा ना बैठा ना गरम नहीं आते, छूट जाना पैर, कुछ भी नहीं आता। आंध्र प्रदेश के अलवरी सीतारामा राजू जिला में जुमेरात की देर रात एक अफसोसनाक सड़क हादसे में कम अज कम 9 ज़ायरीन जाँ बहक हो गए और 20 से जायद अफराद जख्मी हुए। ये हादसा इस वक्त पेश आया जब चित्तौड़ जिला से ज़ायरीन को ले जाने वाली एक निजी प्राइवेट बस चिंतोरू मारे डबमिली घाट सड़क पर तुलसी पाका के करीब एक गहरी खाई में जा गिरी। हादसे के वक्त बस में 37 ज़ायरीन और 2 ड्राइवर सवार थे। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक भद्रा चिलम से वापस आकर उनोरम की जानिब जाने वाली ये बस राजू गारी मीटा के करीब ड्राइवर के काबू से बाहर हो गई। जख्मियों को फौरी तौर पर चिंतोरू के सरकारी अस्पताल और बाद में बेहतर इलाज के लिए भद्रा चिलम मुंतकिल किया गया। रियासती वज़ीर आला एन चंद्राबाबू नायडू ने इस हादसे पर गहरे दुख का इजहार करते हुए आला ओहदेदारों को फौरी तौर पर इमदादी और रिलीफ कार्रवाइयों को तेज करने की हिदायत दी है। हुक्काम के मुताबिक कुछ जख्मियों की हालत नाजुक होने की वजह से हलाकतों की तादाद में इजाफा होने का खदशा है। ఈ బాడీ లాగుతుంటారు రాత్రి అమ్మో అమ్మోను అయ్యి బాబు నా వల్ల అవుతుంది నేను వెళ్ళిపోతాను లాగారేటి రెండు బాడీలో రెండు ఇద్దరు లాగామా ఒకరు చేయలాగుతుంటే ఇరుక్కుపోయినాయి కదా అందరూ ఇలా ఉందనుకోండి కాలు ఒకటి ఇక్కడ ఇరుక్కుపోయింది సైడ్ పడితే అక్కడ పడతారు ఇక్కడ పడతారు కాబట్టి మొత్తం అందరూ వెనక్కి వచ్చేసారు ఒకరి మీద ఒకళ్ళు మొత్తం 20 మంది దాకా మీద అడిపోయారు అరుపులు
మొత్తం ఎంతమంది చనిపోయారండి శ్రీని గారు? 9 మంది. 9 మంది చనిపోయారు. ఇంకెవరికైనా అంటే మొత్తం 23 మందికి ఎంతమందికి చిన్న దెబ్బలు చనిపోయిందా? ఓకే ఓకే అది కష్టమే. కోమలోకి వెళ్ళిందంటే రాడ్లు వెళ్ళిందండి, అందుకని చచ్చిపోతారు. మొత్తం అందరూ ఒకేసారి కింద ఉన్న ఊరి మీద పడిపోయారు. ఇది ఇంత పడిపోవడం అని చచ్చిపోవడం అంటే ఎక్కువ మంది చచ్చిపోయినట్టు లెక్క. అవతల పడేది అవతల రోడ్డు మీద పడి ఇక్కడ ఇంకో చెట్టు చిన్ని గారు కాదు ఎంపీటీసీ చింతూరు. కొడితే మామూలు కొట్ట దెబ్బలు తినేద్దాం అలా వెళ్తే. तेलंगाना के सिंगारेनी इलाके में वाक़ खिली कोयले की कानों ओपन कास्ट के करीब इकिन्हे बल्कि 2 शेरों की नकलो हमलकित की इत्तला मिलने के बाद सिंगारेनी के कारकुनों में शदीद खौफ व हरास फैल गया है। मकामी लोगों और कारकुनों ने इस बात की तस्दीक की है कि 2 शेर आसपास के जंगलाती इलाके से कानों की जानिब आ रहे हैं। शेरों की आमद की इस खबर की वजह से कान कुन मजदूर अपनी हिफाजत के लिए गहरी तशवीश का इजहार कर रहे हैं। सूरतहाल की संगीनी को देखते हुए महकमा जंगलात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने फौरी तौर पर इलाके के कारकुनों और रिहायशियों के लिए इंतबाही पैगाम जारी किए हैं। महकमे ने लोगों से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने और रात के वक्त तन्हा बाहर ना निकलने की अपील की है। महकमा जंगलात इन शेरों की नकलो हमलकित पर सख्त नज़र रखे हुए है और उन्हें दोबारा जंगल की तरफ धकेलने के इक़दामात किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश MP की सरहद से मुबैना तौर पर एक इंतहाई परेशान कुन वीडियो सामने आई है, जिसमें एक ट्रक ड्राइवर ने RTO के अमले के मुबैना हरासानी से तंग आकर खुदकशी की कोशिश की। वीडियो में ड्राइवर को शदीद परेशानी की हालत में अपनी गाड़ी की छत पर चढ़ते अपने ऊपर डीजल डालते और जान देने की कोशिश करते देखा जा सकता है। ड्राइवर ने वीडियो में खिले आम इल्जाम लगाया कि RTO के अहलकार उन्हें तंग कर रहे हैं। ड्राइवर ने कहा कि अहलकारों ने बगैर लाइसेंस दीगर दस्तावेजात चेक किए, पहले 2500 रुपये और फिर थोड़ी देर बाद 4500 रुपये का एक और चालान जुर्माना काट दिया। बार बार के जुर्मानों से तंग आकर ड्राइवर ने मायूसी और बेबसी का इजहार किया। इस वीडियो ने शाहराहों पर नकलो हमल के कारकुनों के साथ मुबैना बदसलूकी पर तशवीश पैदा कर दी है और इस मामले की जांच का मुतालबा किया जा रहा है। पिछले चक्कर 2500 का चालान किया, इस चक्कर 4500 का चालान कर दिया। प्लीज आया तुम्हारे कटवारा चालान कटवा रहे हो, तुम्हारे बच्चे हैं यार। आ जाओ यार, तुम्हारे 2 बच्चे मम्मी पापा बना लेंगे, हमें टेंशन नहीं है। तुम्हारे बच्चे हैं उस्ताद, उस्ताद तुम्हारे बच्चे हैं, आ जाओ यार। उस्ताद तुम्हारे बच्चे हैं, आ जाओ यार। मेरी बात तो मानो, एक बार बात बोलिए। चल तुम एक काम करो, ऐसे कैसे नहीं, उसका सोल्यूशन तो चाहिए। मैं 200 किलोमीटर से वापस आ रहा हूँ, आपने बिगर कागज चेक किए, मेरा 4500 का चालान कर दिया। क्यों मैम, ये गलत है। मेरे कागज चेक करो, मेरी गाड़ी चेक करो, मेरा लाइसेंस चेक करो। ऐसे काय कर रहे यार, नहीं हुआ है ना। अल इंडिया मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन AIMIM के सदर और रुकन पार्लियामेंट MP बैरिस्टर असद अल दीन ओवैसी ने लोकसभा में हुकूमत हिंद से एक अहम मुतालबा किया है।
उन्होंने कहा कि मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में अरबी और उर्दू ज़ुबानों के लिए अलहदा से कौमी सतह की यूनिवर्सिटियाँ नेशनल यूनिवर्सिटी कायम की जाएं। असद अल-दीन ओवैसी का यह मुतालबा मुल्क में अक़लियती बरादरी की तालीमी तरक्की और इन अहम ज़ुबानों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने की तरफ एक अहम कदम है। उन्होंने कहा कि इन यूनिवर्सिटियों के क़याम से इन ज़ुबानों में आला तालीम और तहक़ीक़ के मौक़े पैदा होंगे। ये मुतालबा उर्दू और अरबी ज़ुबानों के बोलने वालों के लिए बहुत मानी रखता है और इससे मुल्क में ज़ुबानों की तनव्वो को फ़रोग़ मिलेगा। अब देखना है कि मरकज़ी हुकूमत इस तालीमी और तनव्वो पसंद मुतालबे पर क्या इक़दाम करती है। असदुद्दीन ओवैसी साहब, असदुद्दीन ओवैसी जी, बहुत शुक्रिया सर। अरे मैं आपके जरिए से हुकूमत से इस बात का मुतालबा करता हूँ से अच्छा विषय उठाया कि कौमी अरबी और उर्दू की जामिया मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में कायम किया जाए। मोहतरम चेयरमैन साहब, अरबी और उर्दू महज एक ज़बान नहीं है, बल्कि ये हमारी इस मुल्क एक अजीम तहजीबी विरसा भी है। और अक़वाम मुत्तहिदा के 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस में अरबी को माना गया और ये हमारे एक सॉफ्ट पावर के लिए, हमारी एक तहजीबी डिप्लोमेसी में एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है अरब दुनिया से ताल्लुक़ात को फ़रोग़ देने के लिए। दूसरी तरफ चेयरमैन साहब, उर्दू हमारे आज शेड्यूल में 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस में उसको जगह दी गई है। ये ज़बान इस मुल्क में पैदा हुई है। इस ज़बान ने अंग्रेज़ों की आज़ादी के ख़िलाफ़ इनक़लाब जिंदाबाद का नारा दिया, बल्कि प्रेमचंद की किताब सोज़े वतन को अंग्रेज़ों ने उस पर पाबंदी लगाई थी, महज इसलिए कि उसमें मुल्क की हुब्बुल वतनी का जिक्र किया गया। सर, आप जानते हैं कि इस मुल्क में उर्दू बोलने वालों की तादाद कम हो रही है। इसीलिए हुकूमत से इस बात का मुतालबा करता हूँ कि अरबी और उर्दू तालीम के फ़रोग़ के लिए मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ एक जामिया को क़ायम किया जाए। और हुकूमत को ये समझना चाहिए, जानना भी चाहिए कि मेरे शहर हैदराबाद में 1918 में दायरतुल मारिफ ने अरबी को, भगवद गीता को संस्कृत में अरबी में तर्जुमा किया था और अल-बिरूनी ने 11वीं सदी में उस वक्त चंद हिस्से महाभारत के अरबी में तर्जुमा किए थे। तो ये बहुत ज़रूरी है ताकि तालीमी लिसानी इसको हम फ़रोग़ दे सकें। और सर, मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। आप उर्दू शायरी को जानते हैं कि जोश ने उर्दू के बारे में शेर कहा था कि नदी का मोड़ चश्मे शीरी का ज़ेरो बम, चादर शबे नुजूम की शबनम का रुख्त नम, मोती की आब गुल की महक, मोती की आब गुल की महक, माह नौ का खम, इन सब के इम्तिजाज से पैदा हुई है तू और कितने हसीन उफ़क़ से हुवेदा हुई है तू। लम्हा मिला है कि नमख़्ख़ार हूँ तेरा, लम्हा मिला है लहजा मिला है कि नमख़्ख़ार हूँ तेरा, और सोहबत ज़बान में है कि बीमार हूँ तेरा। मैं उम्मीद करता हूँ कि हुकूमत इस बात पर गौर करेगी और हैदराबाद में जो मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी है उसको भी तरक्की करेगी। उसका गुजरात रियासत में एक और ज़ेर तामीर पिल गिरने का वाक़या सामने आया है। ताहम खुशकिस्मती से इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। विलसाद ज़िला में औरंगा नदी के ऊपर बनाया जा रहा ये ज़ेर तामीर पिल अचानक गिर गया। हादसे के वक्त इस जगह पर कल 105 तामीराती कारकुन मौजूद थे। इस दिल दहला देने वाले वाक़ये में कम अज़ कम 4 कारकुन ज़ख्मी हुए हैं। ज़ख्मियों को फौरी तौर पर इलाज के लिए हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। रियासत में पिल्लों के बार बार गिरने के वाक़यात ने तामीराती मेयार और ठेकेदारों कॉन्ट्रैक्टर्स की लापरवाही पर संगीन सवालात खड़े कर दिए हैं। हुक्काम ने इस हादसे की वजूहात मालूम करने और गफलत के जिम्मेदारों की निशानदेही के लिए तहक़ीक़ात शुरू कर दी है। ये वाक़या एक बड़े जानी नुकसान से बच गया, लेकिन तामीराती हिफाजत के मसले को उजागर करता है। हाँ, एम घटना स्थल पर